हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं फिर से एक बार अपने चहेते चैनल कटियार एंड सन्स को। और मैं आज आपको थोड़ा सा एक मैजिकल वे में मैं बहुत ही जादुई तरीके से आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये बताने जा रहा हूँ कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस अगर बनाना है तो इसकी थोड़ी सी जादुई ट्रिक देखें। अगर हम ग्रामर की दृष्टि से देखेंगे तो शायद हो सकता है आपको कम समझ में आए, तो थोड़ा एक जादुई वे में आपको बताते हैं ताकि आपको समझ में जल्दी आ जाए। तो आप देखें वॉइस को, जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपके जो टेंस हैं 12 होते हैं और उसमें सिर्फ 8 का ही आप पैसिव वॉइस बनाते हैं और एक्टिव वॉइस वो 12 में होते हैं। तो आज मैं थोड़ा एक एक करके आपको अलग अलग सब बताने जा रहा हूँ कि जैसे इंडेफिनिट से लेके और परफेक्ट तक कि इनको थोड़ा सा अच्छी वे में कैसे बनाते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि तरीका सिर्फ एक ही होता है पैसिव वॉइस बनाने का, किसी भी टेंस का तरीका सिर्फ एक ही है कि पैसिव अगर बनाते हैं, चूंकि पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच्य। तो देखिए यहाँ पे पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस बनाने का एक ही तरीका है कि सबसे पहले हम कर्म को लिखेंगे, क्योंकि इसी हिंदी में इसको बोलते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य यानी ऐसा वाक्य जो कर्म से शुरू हो, तो यहाँ पे इसे कर्मवाच्य कहते हैं। तो अर्थात जो वाक्य कर्म से शुरू करेंगे तभी वो कर्मवाच्य बनेगा। तो सबसे पहले हम कर्म को लिखेंगे, कर्म के बाद बी फॉर्म लिखेंगे, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे और बाई लगाकर कर्ता या एजेंट लिख देंगे। यही रूल है हर एक टेंस का पैसिव वॉइस बनाने का। देखें, अब हम मान लो कि सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, एग्जाम्पल वो भी इंडेफिनिट का। यहां पे मैंने लिख दिया एंड इंडेफिनिट, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, सभी इंडेफिनिट की मैं बात कर रहा हूं कि इंडेफिनिट जो भी है उनका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो रूल वही होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया यहां पे ही राइट्स अ लेटर, यहां पे मैंने लिख दिया ही रोट अ लेटर। यहां देखें, आप सिर्फ वर्ब को देखें, वर्ब से ही पता चल जाता है कि आपका जो सेंटेंस है उसका टेंस क्या है। ये प्रेजेंट में है क्योंकि आपकी जो वर्ब है वो प्रेजेंट फॉर्म में है। यहां पे ये देखें, ये आपकी जो वर्ब है ये राइट का पास्ट फॉर्म है, यानी वर्ब का दूसरा रूप है। तो यहां पे देखें, ये यहां पे वर्ब का हमने फर्स्ट फॉर्म यूज किया, यहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया है। तो जब हम इनका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कर्म के बाद जो बी लिखा हुआ है, बी, अगर वाक्य में आपकी जो वर्ब है प्रेजेंट फॉर्म में लिखी है तो कर्म के बाद बी का प्रेजेंट फॉर्म लिखेंगे। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बी के प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म क्या होते हैं, वो देखें। बी का प्रेजेंट फॉर्म होता है इज, आर या एम, और बी का पास्ट फॉर्म होता है वाज या वर। ये पास्ट फॉर्म है, बी का पास्ट फॉर्म वाज या वर, और बी का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है इज, एम, आर, और बी का पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म होता है बीन। तो अभी हम थोड़ा यहाँ पे प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखें कि आपका ये सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद यहाँ पे आपका वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है, यहाँ पे वर्ब का पास्ट फॉर्म है। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हम कर्म से शुरू करेंगे आपके सेंटेंस को, और इसके बाद बी का प्रेजेंट या पास्ट फॉर्म इन वर्ब के अकॉर्डिंग लगाएंगे। देखें सबसे पहला जो आपका सेंटेंस है ही राइट्स द लेटर, पहला वाला देखें
ही राइट्स अ लेटर। तो यहाँ पे वो लिखता है, क्या लिखता है? एक लेटर। तो यहाँ पे हमने कल आपको बताया था पिछली वीडियो में कि वर्ब में क्या लगा देने से जो कुछ मिलता है वो कर्म कहलाता है। तो कर्म आपका हो गया अ लेटर। तो सबसे पहले कर्मवाच्य जब बना रहे हैं तो सबसे पहले हम कर्म को लिख लें, यानी अ लेटर हो गया। इसके बाद देखिए, चूंकि आपकी जो वर्ब है, कर्म के बाद बी फॉर्म लिखना है। बी फॉर्म वर्ब को देख के लिखा जाता है। वर्ब आपका प्रेजेंट फॉर्म में है तो बी का प्रेजेंट फॉर्म आएगा, इज, आर अथवा एम में से कोई एक। तो यहां पे देखो अ लेटर है, सिंगुलर है, तो यहां पे इज आएगा, इज। इसके बाद वी यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये जो राइट का थर्ड फॉर्म है वो क्या होता है? रिटेन, WRITTEN हो गया रिटेन। इसके बाद बाई लगाकर एजेंट लिखना है, तो बाई लगाकर यहां पे क्या लिख दिया? ही है ना। तो ही जब उधर चला जाएगा यानी वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ही का ऑब्जेक्ट हो जाता है हिम। यानी एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो ही का हिम हो जाता है पैसिव वॉइस में, सी का हर हो जाता है पैसिव वॉइस में, आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, दे का देम हो जाता है। ये आपके सब नॉमिनेटिव केस हैं और ये आपके सब ऑब्जेक्टिव केस हैं। तो यहां पे ही है, ये सब्जेक्टिव में था, अब नॉमिनेटिव केस में था। जब इसको बाई के बाद हमने यूज किया तो ये इसका ऑब्जेक्टिव केस आ गया, तो बाई हिम। अभी देखें, ये तो पहले का बन गया। दूसरा क्या था? दूसरे में लिखा ही रोट अ लेटर। यहां पे देखें वर्ब का ये सेकंड फॉर्म है, तो जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे पूरे सेंटेंस का, तो कर्म के बाद बी का भी सेकंड फॉर्म हमें यूज करना है, क्योंकि यहां पे सेकंड फॉर्म लिखा है। तो देखें इसमें कर्म है अ लेटर, अ लेटर। अब ये सेकंड फॉर्म है तो बी का सेकंड फॉर्म पहले यूज करो। वाज या वर होता है तो यहां पे अ लेटर के हिसाब से वाज आएगा, फिर राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, और बाई, ये यहां भी लिखा था बाई हिम। बस ये बन गया आपका पैसिव वॉइस, है ना सरल। बस इस चीज को ध्यान रखना, वर्ब को थोड़ा देखें कि वो किस टेंस में है, प्रेजेंट में या पास्ट में। उसी प्रकार से हमें बी के फॉर्म प्रेजेंट या पास्ट वाले यूज करने होते हैं। अभी आगे और थोड़ा सा देखें, तो ये चीज शायद आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा ऊपर हम लिखते हैं, कभी कभी ये तो सब एफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो सेंटेंस जिसमें लास्ट में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन या बीच में आपका कोई निगेटिव वर्ड, नॉट, नेवर या नो, अगर ये नहीं लगा है, अगर इनका यूज नॉट, नेवर या नो अगर इनका यूज सेंटेंस में नहीं है, तो इसका मतलब वो एफर्मेटिव है। तो ये सब एफर्मेटिव थे। तो बस बिल्कुल सिंपल वे में हमने बना दिया। सबसे पहले कर्म बी फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई लगाकर एजेंट। यहां पे दूसरा देखें, अगर मान लो इसका हम कॉन्टिन्यूअस में यूज करें, मान लो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, हमने लिख दिया ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। अगर इसका यूज कर दिया ही इज राइटिंग अ लेटर, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन है तो प्रेजेंट में ही ना, इज एम आर आते तो प्रेजेंट में ही है, बेशक वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट टेंस ही। तो यहां देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले कर्म, जब कर्मवाच बनाएंगे तो रूल वही रहेगा आपका। तो सबसे पहले कर्म लिख लीजिए अ लेटर। अब ये चूंकि प्रेजेंट में है, इज एम आर लगा हुआ है, प्रेजेंट में है, बेशक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है लेकिन है तो प्रेजेंट में ही, इसलिए बी का प्रेजेंट यहां भी यूज किया जाएगा, अ लेटर इज हो गया। अभी देखिए राइटिंग का कोई थर्ड फॉर्म नहीं होता, राइट का थर्ड फॉर्म होता है, इसलिए इस ING को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जो बी फॉर्म है ना उसी बी में ING लगा देते हैं, तो बन गया बीइंग।
तो हो गया अ लेटर इज बीइंग, यानी इसमें से आईएनजी निकल गया, तो बचा क्या, राइट। अब इसका थर्ड फॉर्म लिख दो, तो हो गया रिटेन और बाय ही का फिर वही है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का। अगर हम आपको एज पर ग्रामर पढ़ाते हैं कि नहीं इसमें ऐसा करना है, फिर एजएमआर लगाओ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ऐसे चेंज किया जाता है, तो मेरे ख्याल से वो समझ में कम आता है। तो सबसे अच्छी बात है आप सिर्फ वर्ब को देखिए कि वर्ब वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है। हमें ये नहीं देखना है कोई इंडेफिनिट है या कंटीन्यूअस है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नाउ हैव अ नाइस डे।